हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का कुलदीप नलवा चैनल पर। सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम। और जो भी नए साथी कुलदीप नलवा चैनल से जुड़े हैं उन सभी साथियों से निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। और सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। क्योंकि साथियों आज जो नया है वो हमारे इतिहास के पन्नों में छुपा हुआ दर्द है, जो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे साथियों। और वीडियो को अंत तक, लास्ट तक जरूर देखें, जो इतिहास से जुड़ा हुआ विषय है। आज बात इतिहास के ऐसे पात्र की करेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो साथियों, ये कहानी उस व्यक्ति की है जो दलितों का मसीहा था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से भी बड़ा नेता था, लेकिन उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने उसके अस्तित्व को अंधकार में धकेल दिया। उस व्यक्ति का नाम था योगेंद्रनाथ मंडल। योगेंद्रनाथ मंडल का जन्म बंगाल के बरसिल जिले में हुआ 29 जनवरी 1904 को। योगेंद्रनाथ मंडल ने 1929 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए पास किया और 1938 में कांग्रेस से जुड़ गए, लेकिन कांग्रेस से उन्हें कुछ हासिल नहीं होता दिखाई दे रहा था, तो इसीलिए वो कांग्रेस को छोड़कर मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। और यहीं से आरंभ होता है दलित और मुस्लिम गठबंधन। योगेंद्रनाथ मंडल ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर पाकिस्तान की मांग को उठाना आरंभ कर दिया। सन 1946 में अंग्रेजों की अंतिम सरकार बनी। कांग्रेस व मुस्लिम लीग ने अपने अपने प्रतिनिधियों को चुना और मुस्लिम लीग ने जोगेंद्रनाथ मंडल का नाम भेजा। जोगेंद्रनाथ मंडल जिन्ना के बहुत करीब थे और जिन्ना को मंडल पर पूरा भरोसा था, क्योंकि मंडल दलितों को मुस्लिम लीग के साथ जोड़ने व पाकिस्तान जाने के लिए प्रेरित करता था। और मंडल ने अपनी ताकत से असम के सलहेट जिले को पाकिस्तान के अंदर मिलाया था। ये घटनाएं साथियों 3 जून 1947 की घोषणा के बाद असम के सलहेट को जनमत संग्रह से यह तय करना था कि वो भारत का हिस्सा बनेगा या पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। उस इलाके में मुस्लिम व हिंदुओं की संख्या बराबर थी। जिन्ना ने इस इलाके में जोगेंद्रनाथ मंडल को भेजा दलितों को पाकिस्तान के पक्ष में वोट करने के लिए, और मंडल ने वही किया। दलितों का मत पाकिस्तान की तरफ झुका दिया, जिसके बाद असम के सलहेट जिले को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया और आज वो बांग्लादेश है। पाकिस्तान के निर्माण के बाद जोगेंद्रनाथ मंडल को कानून व श्रम मंत्री बनाया गया और मंडल को पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने। यानी कि ये जोगेंद्रनाथ मंडल था, ये पाकिस्तान का पहला कानून मंत्री बनाया गया। पाकिस्तान निर्माण के कुछ समय बाद गैर मुसलमानों को निशाना बनाया जाने लगा। दलितों के साथ लूटमार, बलात्कार जैसी घटनाएं सामने आने लगी। मंडल ने इस विषय पर सरकार को कई पत्र लिखे, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने उनकी एक न सुनी। उसका उल्टा ही हुआ कि जोगेंद्रनाथ मंडल को बाहर करने के लिए उनको संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा। यानी कि पाकिस्तान में उनको देशद्रोही के तौर पर देखा जाने लगा। तब मंडल को एहसास हुआ कि पाकिस्तान को वो सपनों का महल समझते थे, लेकिन वास्तव में वो तो रहने के लायक ही नहीं है। तो मंडल बहुत दुखी हुआ, क्योंकि मंडल को विश्वास था कि पाकिस्तान में दलितों का अधिकार, समानता का अधिकार, सत्ता के समान अधिकार प्राप्त होंगे। लेकिन 2 वर्ष में ही मंडल का दलित और मुस्लिम एकता का सपना चूर चूर हो गया। साथियों, ये जो मंडल को अपनी गलती का एहसास हो गया कि भाई उसने ये बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने गलती कर दी। जिन्ना की मौत के बाद जोगेंद्रनाथ मंडल ने
8 अक्टूबर 1950 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देकर भारत लौट आए। अब उन्होंने क्या किया कि 8 अक्टूबर 1950 को उन्होंने जो पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री था लियाकत अली, उसको त्यागपत्र देकर, मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देकर के भारत लौट आए। मंडल ने लियाकत अली खान को एक पत्र भी लिखा जिसमें इस्तीफे की वजह का कारण स्पष्ट विस्तार से लिखा। अब साथियों यही बात सुनने वाली है और वीडियो को अंत तक, लास्ट तक जरूर सुने, क्योंकि साथियों इसी पत्र के अंदर सब कुछ छिपा हुआ है जो मंडल ने अपने हाथों से, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उसको उन्होंने अपना कारण बताया कि मैंने क्यों इस्तीफा दिया। साथियों जोगेंद्रनाथ मंडल का यह पत्र बड़ा ही दर्दनाक था, जो उन्हें सत्य की घटनाओं का जिक्र करते हुए लिखा था। और पत्र की कुछ मुख्य घटना इस प्रकार है। इस पत्र को पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं साथियों। यदि हम इस पत्र को पढ़ते हैं ना तो हमारा यानी कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी ऐसी घटनाओं का जिक्र इस पत्र के अंदर किया गया है। मंडल ने अपने खत में लिखा कि बंगाल में दलितों व मुसलमानों की एक जैसी स्थिति थी। दोनों पिछड़े हुए थे, मछुआरे और अशिक्षित थे। मुझे विश्वास दिलाया गया था कि पाकिस्तान में दलितों को समानता का अधिकार मिलेगा और हम मिलकर ऐसी आधारशिला रखेंगे जिससे सांप्रदायिक शांति और सौहार्द बढ़ेगा। इन्हीं कारणों से मैंने मुस्लिम लीग का साथ दिया था। 15 अगस्त 1946 को पाकिस्तान के निर्माण के लिए मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था, जिसके बाद बंगाल में भीषण दंगे हुए थे। साथियों ये डायरेक्ट एक्शन डे क्या है, इसके ऊपर मैं दोबारा से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि साथियों ये भी बड़ी विस्तार से बात बोलने वाली है। क्योंकि डायरेक्ट एक्शन डे क्या था, तो कलकत्ता के नोआखली नरसंहार में दलित जातियों समेत सिखों व हिंदुओं की हत्याएं हुई। मुस्लिम हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, अपहरण किया गया। दंगों के बाद मैंने वहां दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मैंने हिंदुओं के भयानक दुख देखे, लेकिन फिर भी मैंने मुस्लिम लीग का साथ दिया और सहयोग करता रहा। दलितों को मुस्लिम के खिलाफ कुछ भी न करने के लिए प्रेरित करता रहा। आगे जोगेंद्रनाथ मंडल क्या लिखते हैं साथियों, आगे उन्होंने पत्र में क्या लिखा। मैंने ख्वाजा निजामुद्दीन से बात की थी कि ईस्ट बंगाल की कैबिनेट में 2 पिछड़ी जाति के लोगों को शामिल करने का अनुरोध किया था। उन्होंने मुझसे वादा किया था, लेकिन इसे टाल दिया गया। मुझे इसकी बहुत पीड़ा हुई। साथियों ये मंडल ने अपने खत के अंदर लिखा है। तो जोगेंद्रनाथ मंडल ने अपने खत में क्या लिखा आगे, पाकिस्तान में दलितों पर हुए अत्याचार की कई घटनाओं का जिक्र किया था। तो मंडल आगे क्या लिखते हैं कि उन्हें बड़ी वेदना वाली पंक्तियां हैं, यानी कि मंडल जो आगे लिख रहे हैं साथियों वो बड़ी ही वेदना करने वाली यानी कि दुख देने वाली वो पंक्तियां हैं। मंडल लिखते हैं आगे, गोपालगंज के पास दिगर कुल में मुस्लिम की झूठी शिकायत पर स्थानीय दलितों के साथ मारपीट व घरों में लूटपाट की गई और गर्भवती महिलाओं को इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उनका मौके पर ही गर्भपात हो गया। दलित पुरुषों को मारा गया, पीटा गया और उन्हें इतना मजबूर किया गया कि उनको मजबूर करके उनसे बोला गया कि वो अपनी महिलाओं को सैन्य शिविर में भेजें ताकि वो सेना की कामुक इच्छा को पूरा कर सके। मैं इस मामले को पहले भी सरकार के सामने लाया था, लेकिन मुझे निराशा के सिवाय कुछ नहीं मिला। खुलाना जिले में कलसेरा में सशस्त्र पुलिस सेना और स्थानीय लोगों ने निर्दयता से पूरे गांव के ऊपर हमला कर दिया। कई महिलाओं को पुलिस उठाकर ले गए और महिलाओं के साथ दुराचार किया गया। दुखद हृदय से आगे मंडल लिखते हैं। तो बड़े ही दुख के साथ फिर जोगेंद्रनाथ मंडल क्या लिखते हैं, 28 फरवरी 1950 को मैंने कलसेरा और आसपास के गांव का दौरा किया तो देखा वहां दलितों के घरों को जलाया गया और उनके घरों को खंडर में तब्दील कर दिया गया। वहां 300 से 500 घरों को बर्बाद कर दिया गया। मैंने तथ्यों के साथ सूचना दी थी, लेकिन फिर भी सरकार कोई कदम नहीं उठाया।
मैंने ईस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर दंगा प्रसार को रोकने के लिए जरूरी कदमों को उठाने के लिए आग्रह किया था। 20 फरवरी 1950 को ब्रिसाल में पहुंचा तो वहां की घटनाओं के बारे में जानकर चकित रह गया। वहां बड़ी संख्या में दलितों को जिंदा जला दिया गया और औरतों के साथ बड़ी बेरहमी से दुराचार किया गया। मैंने जिले के सभी दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा किया और मादपाशा में जमींदार के घर 200 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। एक जगह तो मैंने एक प्रत्यक्षदर्शी से पूछा और प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि भयानक नरक देखा। यहाँ 300 लोगों का कत्लेआम हुआ। वहां गांव में नदी के किनारे शवों को देखा जिन्हें गिद्ध और कुत्ते शवों को खा रहे थे। साथियों, बड़ा ही यानी कि बोलने में भी बड़ा दुख होता है कि भी नदी के किनारे शवों को देखा और उन शवों को कुत्ते और गिद्ध खा रहे थे। वहां के पुरुषों की हत्या कर दी गई, लड़की व महिलाओं को आपस में बांट लिया गया। बाबूगंज में हिंदुओं के सभी दुकानों को लूटकर आग लगा दी गई। अपने आसपास महिलाओं व बच्चों का विलाप करते हुए देख मेरा दिल पिघल गया। मैंने अपने आप से पूछा, क्या मैं इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान आया था? तो साथियों, अब यानी कि जोगेंद्र नाथ मंडल को अपनी इस गलती का एहसास होता चला गया। जोगेंद्र नाथ मंडल ने आगे अपने खत में लिखा, ईस्ट बंगाल में आज क्या हालत है। विभाजन के बाद 5 लाख दलितों ने पाकिस्तान को छोड़ दिया। मुसलमान द्वारा हिंदू वकीलों, डॉक्टरों, व्यापारियों, हिंदू दुकानदारों के बहिष्कार के बाद उन्हें आजीविका के लिए पलायन करना पड़ा और पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए कोई न्याय और न ही कोई कानून है। अब इसमें ये लिखते हैं कि भाई पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के लिए न तो कोई न्याय है और न ही कोई कानून है। पूर्ववर्ती पाकिस्तान के अलावा पश्चिमी पाकिस्तान में भी ऐसे ही हालात हैं। पश्चिमी पंजाब में 1 लाख दलित लोग थे, उनमें बड़ी संख्या में बलपूर्वक इस्लाम में परिवर्तित किया गया और 363 मंदिर व गुरुद्वारों पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। वहाँ कसाई खाने खोले गए और अंत में मंडल ने क्या लिखते हैं वो, आपने अपने प्रधानमंत्री संसदीय पार्टी के पद का उपयोग करते हुए मुझे एक वक्तव्य जारी करवाया था जो मैंने 8 सितंबर को दिया था। आप जानते हैं कि मेरी ऐसी मंशा नहीं थी, लेकिन मैं मंत्री के रूप में आपके नेतृत्व में काम कर रहा था और उसी समय मेरे लिए आपके आदेश को ठुकराना नामुमकिन था, इसलिए मैंने असत्य वक्तव्य दिया। पर मैं अब इससे ज़्यादा झूठे दिखावे तथा असत्य का बोझ अपनी अंतरात्मा पर नहीं लाद सकता। इसलिए मैंने यह निश्चय किया कि मैं आपके मंत्री पद से इस्तीफा दूं, जो मैं आपके हाथों थमा रहा हूं। आप स्वतंत्र रूप से इस पद को किसी को देने के लिए स्वतंत्र हैं। और इसके बाद जोगेंद्र नाथ मंडल अपना ये त्याग पत्र दे करके भारत लौट आया साथियों। और भारत लौट आने के बाद वो पश्चिम बंगाल के अंदर रहने लगे और गुमशुदा की जिंदगी उन्होंने जो भी उनका बच्चा था वो उन्होंने जीवन व्यतीत किया और 5 अक्टूबर 1968 को उनकी गुमशुदगी में मौत हो गई। साथियों, ये था इतिहास का बड़ा दर्दनाक ये विषय, जो एक पत्र हमारे भारत से मुसलमानों के साथ यानी पाकिस्तान में आशाएं लेकर के जाता है और फिर उसकी किस तरह से आशाएं टूटती हैं, यह आपने उस पत्र के माध्यम से, ये उनके द्वारा लिखा गया, अपने हाथ से लिखा हुआ पत्र था और मैंने वही आप सबको पढ़ करके सुनाया। तो साथियों, आज की वीडियो में आज की जानकारी सिर्फ यही थी और सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और जो भी नए साथी कुलदीप नलवा चैनल से जुड़े हैं उन सभी साथियों से निवेदन है कि वो चैनल को कुलदीप नलवा चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम।